साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इजराइल ईरान युद्ध तो आपने देख लिया, आपने यूक्रेन और रूस का भी युद्ध देख लिया, आपने अमेरिका और ईरान के बीच का झगड़ा भी देख लिया। लेकिन इस झगड़े से इतर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इनसे जुड़ा हुआ मामला जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यह झगड़ा तो गजब का है। प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान देखकर आप जानते हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भाग खड़े हुए, पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है और ब्राजील में तो दोस्तों भारी उलटफेर हो गया है। यह खबर इंटरनेशनल है, लेकिन इसके केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी को देख करके आपने देखा होगा दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप G7 की बैठक से भाग खड़े हुए थे। क्या किया, क्यों किया, कितना बड़ा काम किया, ये तो आज भी अमेरिका के लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि मोदी जी के आने से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप कनाडा से भाग खड़े हुए थे। और भागने के बाद क्या किया था आप जानते हैं ना, फोन किया, आ जाइए मोदी जी, आप जरा जाते जाते मिलते जाइएगा। मोदी जी ने कहा नहीं, क्यों मिले भाई तुमसे, किस लिए मिले, रोज रोज ये कहते हो हमने मध्यस्थता कर दी, ईरान के साथ तो कर नहीं पाए। आज की खबर दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है और अंतर्राष्ट्रीय रूप से ये खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, तब एक देश जो सबसे बड़ा ब्रिक्स का समिट करने जा रहा है, वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी को किस प्रकार से सम्मान दे रहा है, जिसे देखकर चीन के राष्ट्रपति सदमे में आ गए, वो भाग खड़े हुए। आज की खबर में यही डिकोड करने जा रहा हूं दोस्तों, और आपसे निवेदन करता हूं कि जरूर कमेंट के साथ अपनी बात रखिएगा दोस्तों। आज के दिन में जब हम ग्लोबल विलेज में वास्तव में रह रहे हैं, तो यहाँ इस प्रकार की घटनाओं को तो कोई इग्नोर नहीं कर सकता। तो आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। और हाँ, HB मेलोडी आप ज़रूर देखिएगा दोस्तों। मैं हर वीडियो में इसलिए याद दिलाता हूँ ताकि हमारी टीम जो मेहनत करती है उस मेहनत को आपका प्रेम मिल सके दोस्तों, स्नेह मिल सके, ताकि हम सब का प्रोत्साहन हो सके। आपातकाल को लेकर जो गीत तैयार किया है उसे रुकने नहीं देना है दोस्तों, हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। तो इसे शेयर भी कीजिएगा, सुनिएगा भी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं बात तो वैसे ब्रिक्स की कर रहा हूं, लेकिन आपको याद दिला देता हूं G7 की समिट, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले थे, ट्रंप सुबह में ही अमेरिका भाग गए और वहां किस प्रकार से उनकी बदनामी हुई, ये सब खबर अब पुरानी हो चुकी है, उसको दिखाकर फायदा नहीं है। ये भी बताने का कोई फायदा नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच क्या बातचीत हुई, वो तो आप देख चुके हैं। अब खबर ये है दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री मोदी के कद से घबरा गए हैं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जो रद्द कर दिया ब्रिक्स का दौरा। अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को यह कैसे बर्दाश्त हो जाए कि उनके सामने दुनिया के किसी और देश, और उसमें भी खासकर भारत के प्रधानमंत्री का ज्यादा सम्मान हो। सामने मोदी जी हो, शी जिनपिंग, वो तो वैसे ही उनके दिमाग जैसे कहते हैं ना, होश फाकता होना। और ये खबर क्यों बड़ी है ये भी आपको बताता हूं दोस्तों। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने पूरे जीवन में ये पहला मौका है जब वो किसी ब्रिक्स के समिट में जाने से इनकार कर दिया। और ब्रिक्स का मतलब आप समझिए भाई, भारत है, साउथ अफ्रीका है, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, ये तो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर सबसे महत्वपूर्ण साझेदार चीन नहीं जा रहा है तो कोई तो मतलब है ना दोस्तों। और ये पहली बार है, ये मैं आपको बता देता हूं। ये कहा गया उनकी तरफ से कि पहले से कुछ तय कार्यक्रम है। अब इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम बयान जारी करेंगे। अब वो बयान कुछ भी कर दें, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है दोस्तों।
और इसकी वजह यह है कि उन्होंने कोई ठोस वजह बताई नहीं। दक्षिण चीन मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, मैं आपको रिपोर्ट पढ़कर बताता हूं, चीन ने आधिकारिक रूप से ब्राजील को सूचित कर दिया है कि शी जिनपिंग इस बार समिट में भाग नहीं लेंगे, उनकी जगह प्रधानमंत्री ली क्यांग शिरकत करेंगे। ये ब्रिक्स का सम्मेलन कब है दोस्तों, जरा वो भी बताता हूं। ब्रिक्स का 17वां शिखर सम्मेलन 6-7 जुलाई को ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित होना है। ब्राजील इसका अध्यक्ष है, ब्रिक्स समूह का अध्यक्ष है। इस समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इस ग्रुप में 5 अतिरिक्त सदस्य मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात को भी शामिल किया गया है। हाल ही में वियतनाम ब्रिक्स का 10वां पार्टनर देश बना है। और ये जो ब्रिक्स है दोस्तों, इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि अमेरिका की अगुवाई वाली जो वैश्विक विश्व व्यवस्था है, उसका विकल्प बनाने की कोशिश थी। और विकल्प बनाने की कोशिश में कौन लगेगा, आप सोचिए। चीन लगेगा ना भाई, चीन ही तो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। चीन ही तो चाहता है कि अमेरिका की पोजीशन को छीन कर वो दुनिया का नंबर 1 देश बन जाए। अब वही अगर ब्रिक्स नहीं जा रहा है तो कोई तो बात है दोस्तों। मैं पीछे ब्रिक्स के बैकग्राउंड को चेक कर रहा था दोस्तों। मैं आपको बताता हूं कि पिछले साल रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था। और वो सम्मेलन कितना बड़ा था, आप इस बात को समझिए कि कई वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच कोई मुलाकात नहीं हुई। ब्रिक्स के सम्मेलन में दोनों नेताओं ने 45 मिनट से अधिक समय तक बातचीत की। तब तय हुआ कि दोनों देश अब बातचीत करेंगे। अब सवाल है कि अब ब्राजील क्यों नहीं जा रहे, क्यों डर गए शी जिनपिंग? उसकी वजह क्या है, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। क्यों डर गए, अटकलें क्या है? इस बात की अटकलें हैं कि ब्राजील द्वारा ब्रिक्स सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी को स्टेट डिनर के लिए दिया गया निमंत्रण चीनी राष्ट्रपति को चुभ गया है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए स्टेट डिनर की व्यवस्था की गई है, शी जिनपिंग के लिए नहीं की गई। उसी से भड़क गए और इसीलिए वो सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे हैं। चीन को संभवतः डर है कि ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री मोदी छाए रहेंगे और वैश्विक मंच पर मोदी के मुकाबले चीनी राष्ट्रपति का कद कम नजर आएगा तो उसकी फजीहत हो जाएगी। और सिर्फ स्टेट डिनर की बात नहीं है दोस्तों, ब्राजील ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए विशेष तैयारियां की हैं, विशेष आवभगत का आयोजन किया है। खास तैयारियों में क्या है, गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर उनका जोर शोर से स्वागत किया जाएगा। और यह माना जा रहा है कि ब्रिक्स समिट के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी वहां रुक सकते हैं। अब आप खुद सोचिए, चीन का राष्ट्रपति वहां जाए, वो देखे कि भाई मैं तो मोदी जी के सामने छोटा हो गया, इसे स्टेट डिनर दिया जा रहा है, इसको राजकीय सम्मान दिया जा रहा है, हमें नहीं दिया जा रहा है। अब शी जिनपिंग को क्या लगेगा कि भाई मैं एक सहायक की भूमिका में दिखूंगा। पूरी दुनिया के मंच पर ब्रिक्स का समिट हो रहा हो और उसमें शी जिनपिंग हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और यही कहा जा रहा है दोस्तों कि इसीलिए उन्होंने औपचारिक रूप से ये मना कर दिया कि अब वो ब्राजील नहीं जाएंगे। अब एक मन में सवाल उठता है कि ऐसा क्या हो गया, क्यों ऐसा हो गया? ब्राजील ने इसकी कोई दुश्मनी है क्या? ब्रिक्स में कोई दुश्मनी है क्या? भाई यही 5 देश तो मिलकर शुरू किए थे, तो ऐसा अचानक से क्या हो गया? तो ये माना जा रहा है दोस्तों, माना जा रहा नहीं, ये खबर मैं आपको बता देता हूं। चीन ने जो BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो एक प्रोग्राम शुरू किया है, उससे भारत ने तो दूरी बनाई, ब्राजील ने भी दूरी बना ली। और चीन ये कोशिश कर रहा था दोस्तों कि जैसे बाकी मंच पर वो अपनी मनमानी करता है, वो ब्रिक्स में भी मनमानी करे। लेकिन ब्राजील ने तो ये कह दिया कि हम तुम्हारे प्रोग्राम में आएंगे ही नहीं, हम उसको सपोर्ट ही नहीं करेंगे, जैसे भारत नहीं कर रहा। शी जिनपिंग समझ गए कि यहां कुछ नहीं होने वाला है। और इसीलिए दोस्तों ये माना जा रहा है कि वो इस बात से बुरी तरह से चिढ़ गए। शी जिनपिंग को यह बर्दाश्त नहीं हुआ
और ये कहानी क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस बात को समझिए। क्योंकि आज पूरे की पूरी दुनिया में हर देश एक दूसरे से उलझा है। ये समझ ही में नहीं आ रहा है। भाई कल तक हम मानते थे ना कि अमेरिका के साथ पूरा यूरोप है, कनाडा है, इजराइल है। आप पिछले कुछ दिनों की तस्वीर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कनाडा से लड़ चुके, डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस के राष्ट्रपति से लड़ चुके, डोनाल्ड ट्रंप इजराइल से भी लड़ चुके, डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री को सच्चा दोस्त कहते हैं और भारत से ही लड़ पड़े। कौन किससे लड़ रहा है किसी को नहीं पता। पाकिस्तान ईरान का समर्थन करता है, अमेरिका के साथ बैठ जाता है। हर देश एक दूसरे से उलझा है। उन परिस्थितियों में शी जिनपिंग या प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो वैश्विक रणनीति है, वहां आपको समझ में आएगा कि भारत की विदेश नीति कितनी मजबूत है। और ये बात सिर्फ ब्रिक्स की नहीं है दोस्तों। भाई नेता आपस में मिलते हैं तो बड़ी बड़ी बातें भी तो होती है, नई नीतियां तय होती हैं। अभी प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स जाएंगे और इसके ठीक बाद दिल्ली में सितंबर अक्टूबर में क्वाड सम्मेलन होगा दोस्तों, शिखर सम्मेलन, जिसमें माना जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री सब हिस्सा लेंगे। यानी आप सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी G7 में गए, उसके बाद ब्रिक्स में जा रहे हैं। सितंबर में अक्टूबर में क्वाड का सम्मेलन होगा जिसमें ट्रंप के अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री होंगे। और जैसे ही ये खत्म होगा, इसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी शिखर वार्ता होगी। व्लादिमीर पुतिन भी भारत के दौरे पर आएंगे। शी जिनपिंग को यही बात चुभ रही है कि हम तो इधर से भी गए, उधर से भी गए। अब लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कांग्रेस पार्टी क्या क्या कहती है, लेकिन अगर आप पूरे डॉट्स को मिलाकर देखिए तो बहुत ही संतुलित तरीके से प्रधानमंत्री मोदी भारत की विदेश नीति को नया आयाम दे रहे हैं। मैं चाहता हूं दोस्तों कि इस वीडियो पर आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बताइए कि शी जिनपिंग या भारत के प्रधानमंत्री, रूस के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति, जो कुछ चल रहा है इस वैश्विक परिदृश्य में, उसे भारत की विदेश नीति को आप कहाँ पाते हैं? प्रधानमंत्री मोदी की नीति को आप किस प्रकार से देखते हैं? और आपसे निवेदन भी करता हूं दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी दोस्तों, उसे भूलिएगा मत। वहाँ हमारी टीम, हम खुद बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों। वहाँ भी अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।